दूसरी बात, हमने कहा कि सनातनियों को दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि उसके पहले 2013 में क्या कुंभ नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी सरकार थी, कुंभ हुआ, भव्य कुंभ हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कहा इससे अच्छा अरेंजमेंट कभी नहीं देखा गया। तो हम विपक्ष में होने के नाते हमसे भी सजेशन ले लेते कि भैया आप और अच्छा कुंभ करना है, इससे भी भव्य करना, तो शायद 30 लोगों की श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अरे हम तो आपकी मदद के लिए तैयार है। और आपने क्या बोला अभी कि वहां पे इन्होंने, यही बीजेपी के नेता पहले कहते थे, क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब को आपने अध्यक्ष बना दिया है, आपने अशुभ कर दिया था, इसलिए लोगों की मौतें हुई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप मौतें हुई हैं तो किस किस के अशुभ से हुई हैं? ये शुभ अशुभ जो आप निकालने की कोशिश करते हो, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। आप भी तो करो। सनातन का कोई व्यक्ति अगर सनातन धर्म का सम्मान कर रहा है, अगर सनातनियों की व्यवस्था, ये सनातन के जय चंद हैं, ये लोग किसी धर्म का हो, ये लोग सनातन के जय चंद हैं। श्राप लगेगा इनको, आप कोई अगर श्राप लगेगा इन लोग और आपको श्रापित है, ये श्रापित, इस महाकुंभ का श्राप लगेगा एक एक आदमी को। लिख के ले लीजिए मेरी बात। ओके एवरीवन ऑन है, ये हिंदुस्तान में हो सकता है कि दूसरे धर्म का। ओके अनुराग भदौरिया, मैंने आपको जितना टाइम पूरे सप्ताह में देता हूं उतना एक दिन दे दिया, मंडे को दे दिया, अब मैं सैटरडे तक आपको टाइम कम दूंगा। ये मेरे को एआई बता रहा है प्रधानमंत्री का वो चल रहा है इस समय असम में, गुवाहाटी में। विजुअल्स काटिएगा सिर्फ बीच में, विजुअल्स सिर्फ, ओनली विजुअल्स लाइव रख रहा हूं मैं। विजुअल्स लाइव रखिए, ये लाइव है, मैं ये बीम कर रहा हूं। उधर लाइए दुष्यंत नागर जी को, उधर लाइए हर्षवर्धन जी को, रिजवी साहब आ रहा हूं, रंगरेज जी आ रहा हूं। दुष्यंत नागर, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को? आपको महाकुंभ से दिक्कत है? गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी? अब झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। या आपने पढ़ाई नहीं? झूठ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे आप बिना पढ़ाई आप और मैं एक ही स्कूल में गए थे, भूल गए क्या? नहीं, मेरे को पता है। नहीं, मुझे ये बताओ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गलत बोल रहा हूं क्या? देखिए, नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? जो खड़गे साहब ने बोला, नहीं बोला गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी, तो इसमें मैं कहां गलत हूं? मिसेज जैन जो हमारी प्रिंसिपल थी, मैंने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली है। मैं झूठ नहीं बोलता मित्र कभी। और आज वो अगर देख रही होंगी तो इस चीज का वो निर्णय कर लेंगी। आपने कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजों ने बैन लगाने का काम किया था, मैं महाकुंभ पहुंच रहा हूं, महाकुंभ की बात कर रहा हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे थे और इलाहाबाद के लोग पीछे पीछे थे, और नेहरू जी ने जाके वहां डुबकी लगाई थी। 1954 में इतना भव्य कुंभ का आयोजन कांग्रेस पार्टी की। खड़गे जी कहां, कौन है खड़गे जी? कांग्रेस में नहीं है क्या आजकल? से पहले बात हो। नहीं, खड़गे जी से पूछ रहा हूं ना मैं तो। खड़गे जी की बात पे भी आज आप सुधांशु त्रिवेदी जी वाले ट्रैक पे क्यों जा रहे हो? खड़गे पास्ट में क्यों जा रहे हो? नाम आप लेते ही नहीं, खड़गे जी तो आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहे क्योंकि वो एक दलित है। अरे भैया, ये तो जात पे पहुंच गए। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, आप बन जाओ, आपकी करने लगूंगा। नहीं देख सकते। अरे आप कर लो, मैं आपकी करने लगूंगा, आपको कोई बनाता नहीं। 129 नागर साहब, आपको कोई बनाता नहीं। अरे सुना लो श्रीमान जी, 29 मिलियन लोग भारत के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। 100 करोड़ भारतीयों की आय $8,000 है। रिजवी जी को भी अगर उसकी बात कर दी खड़गे जी ने, तो आपने पूरा आयोजन, नहीं उसकी बात नहीं कर दी, माहौल बना दिया। नहीं, उसकी गरीबी की बात करिए। सुनिए दुष्यंत जी, क्या हो रहा है? आप पहले बोलो, फिर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। अरे ड्रामा नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। हाँ, कर रहे हो? मैं सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। 57 ड्रामा ये है, जिस पार्टी अगर इतनी चिंता थी गरीबों की, तो जब मौका दिया था तो क्या किया? जब मौका दिया था? हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गरीबों पे आप बोलो कि क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, पूछो, कटघरे में खड़ा करो अजय आलोक जी को। लेकिन जब ये बोलते हैं ना, गंगा मैया का नाम लेके बोलते हैं, दुष्यंत नागर जी, मेरे को नहीं पता कौन से स्कूल में पढ़ो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी क्या? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा मैया के बारे में बोला है। गरीबों के बारे में बोलो कि गरीबों के लिए क्या कर रहे हो अजय आलोक जी, मैं मानता हूं। पूछो उनसे सवाल, कटघरे में खड़ा करो, गंगा मैया में डुबकी से गरीबी कहां से आई? किसी और धर्म के लिए बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, और ना बोलना चाहिए। तो फिर सनातन पे क्यों? अरे क्यों बोला सनातन पे? खुद से ही, अपनी मर्जी से ही। देश को गुमराह करने का कार्य मत करिए। देश को गुमराह करने का कार्य मत करिए। नहीं, ये क्या हो रहा है हर्षवर्धन जी? अरे मैं गुमराह नहीं कर रहा। अरे खड़गे जी की स्टेटमेंट है यार, हद कर दी। देश के गरीबों की आवाज, ड्रामा चालू। ड्रामा नहीं हर्षवर्धन जी, ड्रामा नहीं। हाँ तो कर रहे हो, ये उंगली उठा के ड्रामा है। करूंगा 100 बार करूंगा। हर्षवर्धन जी थैंक यू। दलितों की बात करूंगा तो करते रहो ड्रामा। तुम्हारे पास राहुल गांधी, हमारे पास शर्मा है, टेंशन मत लो। सबसे पहली बात तो ये कि जब खड़गे जी ने पूछा कि गंगा नहाने से गरीबी दूर होगी क्या,
बिल्कुल दूर होगी। जब 3.5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे तो बिल्कुल दूर होगी। जब प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मिर्जापुर, नैमिषारण्य, इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि इतनी तेजी में चलेगी तो बिल्कुल दूर होगी। और कौन उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा? दूध वाला, फल वाला, फूल वाला, अगरबत्ती वाला, धूप बत्ती वाला, नाव वाला, वहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग, टैक्सी चलाने वाला, टूर गाइड, मतलब वो लोग इससे लाभान्वित होंगे जिनको इकोनॉमी में जगह देने की कोई व्यवस्था सरकारों के लिए भी करना मुश्किल होता है। वो गंगा नहाने से ये गरीबी दूर होगी। और राम मंदिर, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, ये सब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वहां ले जा रहा है कि दुनिया के लोग करें कि ये भी एक इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है। गरीबी दूर हो रही है, उनको शायद नहीं पता होगा, इसीलिए अब कांग्रेस के नेता गंगा में डुबकी लगाते हुए और खड़गे जी को टैग कर देते हैं, उनको एक्सपर्ट टैग कर दे रहे हैं कि भैया तुम भी देखो, हम भी नहा के आए। और जब अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, उन्होंने कई बातें कही, जरा मुझे याद करके बताइए कि कौन आजम खान पर हमला, अखिलेश यादव पर हमला, मुलायम सिंह यादव पर हमला, आपके ऊपर हमला, ये भाजपा वाले करें? कब गंगा मैया के ऊपर ऐसा गंदा हमला किसी भाजपा नेता ने किया हो तो आप याद करके बताइए। मैं भी आपके साथ उसको लानत भेजूंगा, जो जितना बुरा कह सकता हूं वो कहूंगा। आप ही का जवाब ले रहा हूं अनुराग जी। कहा कि लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? हिंदू आस्था को इस तरह से अपमानित करने का काम इस घृणित तरीके से ये कर रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे हम राजनीति कर रहे हैं, हम विपक्ष हैं, हमारा ये धर्म है। आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे घटिया घटिया और कहेंगे कि हमारा धर्म है। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, आप नेताओं से लड़िए, आप योगी जी से लड़िए, मोदी से लड़िए, भाजपा से लड़िए, लेकिन अगर आप गंगा मैैया से और संगम से लड़ रहे हैं, ये बहुत खराब है, ये अच्छा तरीका नहीं। ओके, बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए अजय जी आ रहा हूं। देखिए, शर्म तो हर्षवर्धन जी आपको आनी चाहिए कि आप बीजेपी की चापलूसी में इतना घुल मिल गए हैं कि आप सच बोलने में डरने लगे हैं। अगर आप मेरी बात चुप रही, मेरी बात भदौरिया नहीं बोला, सुन आपके बीच में मैंने आपको चापलूस, मैंने आपको दलाल, मैंने ये सब नहीं कहा ना, सुनता रहा। सुना, मेरा भी सुनिए आप। कोई तर्क नहीं सूझता तुम। इतना सुनो, इतना मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? सुन तो लीजिए, इतने चापलूस हो गए, मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? 30 लोगों की मौत हुई है, उन पे 2 शब्द नहीं सूझता है, की मौत पे 2 शब्द तर्क नहीं सूझता, कुछ भी बोलते रहते हैं। 30 शरारतियों की मौत हुई और 1 शब्द नहीं बोलते आप। इतनी बेशर्मी एक शब्द नहीं बोले, यही बेशर्मी की बात है। चापलूसी में अनुराग भदौरिया, यही बेशर्मी है, शर्म आती है? यही बेशर्मी मैंने आप हिंदू हैं, एक दिन भी नहीं साधी, लेकिन आपको शर्म आती है। मूल बात पर नहीं आना है। आप लोगों ने गंगा को ऊपर लिखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी, पत्रकार के नाम पे कलंक है। आप ये पर्सनल मत होइए। आपके अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, नो थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। पत्रकार, अनुराग जी, किसी ने आपको नेता के नाम पे कलंक क्या किया? सब काम आप क्यों पर्सनल? और 1 सेकंड दोनों को रखिए, धमकाने का मैंने नहीं सबको। लेकिन आपके कहने से 1 सेकंड दुष्यंत नागर जी, बीच में मत कूदा करिए। ये पड़ी हुई लकड़ी उठाने की ऐसी पुरानी आदत है ना आपकी, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। रिलैक्स कीजिए।